Good morning, class 7th. After a long time, we meet again. I hope in these days, those students who are not completed their work, they completed. As you all know कि हम जो है सिविक्स का लेसन पढ़ रहे हैं वाई डेमोक्रेसी, उसमें हम पढ़ रहे हैं डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, यानी कि जो है डिसीजन क्यों लिया जाता है और इसकी जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह से होती है. उससे पहले हमने प्रेम्बलम पढ़ा था, क्विज टाइम कर लिया था. नाउ टुडे वी रीड डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म. The government of a country has to take a number of decisions for running day-to-day business and administration. हमारे देश की जो सरकार है वो बहुत ही तरीके से जो डिसीजन लेती है रनिंग डे में, चाहे वो बिजनेस हो या एडमिनिस्ट्रेशन में. Since the population of a country is large, जैसे कि हमने अभी तक में देखा है कि पॉपुलेशन जो हमारी देश की है वो बड़ी है. All people cannot participate in this decision making mechanism directly. तो जो सभी लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते डिसीजन मेकिंग में. कर सकते हैं क्या? हम सब मिलके जो डिसीजन कैसे लेंगे? तो इसलिए क्या किया जाता है, वो सब जो गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेती है. जैसे आप पार्लियामेंट्री देख रहे हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इंडिया. ये जो पार्लियामेंट्री जो है इसके अंदर जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेती है. नाउ टर्न योर पेज. In a democracy, the people elect their representative who take decisions on their behalf. डेमोक्रेसी में लोग जो होते हैं, जनता जो होती है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, अपने प्रतिनिधि चुनती है जो कि डिसीजन लेते हैं उनकी तरफ से. Thus the people are the ultimate authority. तो इसीलिए जनता जो है वो क्या है, उसकी अल्टीमेट अथॉरिटी है. ठीक है, अथॉरिटी का मतलब अधिकार किसके हाथ में होता है? जनता के हाथ में, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव कौन चुनती है? जनता चुनती है. तो जनता के द्वारा चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जनता की भलाई के लिए डिसीजन लेते हैं. इन इंडिया द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड फॉर वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. भारत में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं. बहुत सारे जो लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, या लो लेवल, अपर लेवल, है ना. तो इस पे हम लोग पढ़ेंगे वी हैव 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. हमारे जो गवर्नमेंट के लेवल्स है वो 3 टाइप्स के. कौन कौन से? एट द सेंटर, एट द स्टेट एंड एट द लोकल लेवल. सेंटर का मतलब केंद्र में, स्टेट का मतलब राज्य में, और लोकल लेवल पर यानी कि सिर्फ अपनी सिटी में, जिसको हम लोग बोलते हैं. द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड एट द सेंट्रल लेवल कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट. जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेंट्रल लेवल पे तो वो जो है कॉन्स्टिट्यूट द पार्लियामेंट के अंदर इलेक्टेड होते हैं. द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड एट द स्टेट लेवल कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट लेजिस्लेचर. और जो प्रतिनिधि स्टेट लेवल पे जो है कॉन्स्टिट्यूट के द्वारा जो इलेक्ट होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर में होते हैं. एंड द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड एट द लोकल लेवल फ्रॉम द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. और जो लोकल लेवल पे होंगे तो उनको कौन चुनेगी? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चुनेगी. द रिप्रेजेंटेटिव एट द 3 लेवल्स टेक डिसीजन एज पर द पावर्स विच हैव बीन गिवन टू देम. जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी जो 3 लेवल जो अभी हमने पढ़े ना, तो वो अपने जो डिसीजन होते हैं, अपनी जो पावर्स होती है, तो क्या करते हैं? विच हैव बीन गिवन टू देम. जो उनको पावर दी भी जाती है तो उसके बेस पे क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं. जैसे हमने देखा सेंटर का जो होगा तो क्या करेगा? उसको पार्लियामेंट चुनता है, क्योंकि पूरे सेंटर का. और स्टेट का जो होता है उसको कौन चुनता है? स्टेट लेवल को स्टेट लेजिस्लेचर सुनते हैं. और जो लोकल का होता है उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सुनती है. ये सारी जो पावर इनको दी हुई होती है तो वो इसीलिए दे रखी होती है जो इससे क्या ले सके? डिसीजन ले सके. फॉर एग्जाम्पल द रिप्रेजेंटेटिव एट द सेंट्रल लेवल टेक डिसीजंस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जो डिसीजन लेते हैं वो नेशनल इम्पोर्टेंस होती है. नेशनल इम्पोर्टेंस हमारे पूरे देश के लिए, सच एज डिफेंस, रेलवेज, कॉइन्स, फॉरेन रिलेशन एक्सेट्रा. जैसे कि डिफेंस लेवल पर और हमारे देश की सुरक्षा कैसे करनी है, रेलवे कैसे है, सिक्के यहाँ के, जो फॉरेन रिलेशन है, तो वो सब जो है कौन डिसीजन लेता है उसका? सेंट्रल लेवल पर. जो आपकी सबसे ऊपर वाली गवर्नमेंट है कौन सी? एट द सेंटर पर. द रिप्रेजेंटेटिव्स एट द स्टेट लेवल टेक डिसीजन ऑफ स्टेट इम्पोर्टेंस सच एज एजुकेशन. जो स्टेट लेवल के होते हैं, अभी हमने किसकी बात की थी? जो सेंट्रल लेवल के है तो वो क्या करेंगे? देश के नेशनल पे जो है उस पर अपने डिसीजन लेंगे. जैसे डिफेंस हो गया, रेलवेज, कॉइन्स, फॉरेन रिलेशन. और जो स्टेट लेवल के होंगे, जो हमारे राज्य के लेवल के होंगे, तो वो क्या करेंगे? वो डिसीजन लेंगे एजुकेशन, शिक्षा, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें वो क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे. द रिप्रेजेंटेटिव्स एट द लोकल लेवल टेक डिसीजन ऑफ लोकल इम्पोर्टेंस. जो लोकल लेवल के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो किस में जो है अपना डिसीजन लेंगे? सच एज क्लीनिनेस, हाइजीन, पार्क्स, मार्केट्स एक्सेट्रा. ठीक है, जो लोकल लेवल पे होंगे वो ये देखेंगे ना कि हमारे जो है
एरिया में या फिर हमारे जो है हम लोग एक बोल सकते हैं सिटी में जो है कितनी क्लीननेस है, कितना वहाँ के लोग हाइजीन रहते हैं, कितने पार्क्स है, मार्केट्स है, तो उन पर क्या क्या डिसीजन लेना है, ये सब कुछ कौन करेगा? जो लोकल होगा। ओके, इफ these representatives do not work for the well-being of the people, or the people think that these representatives are not working well, they may not be elected at the next election and new representative may be elected in their place. तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये अगर काम जो है वो अच्छे तरीके से या जनता की भलाई के लिए नहीं करते हैं, तो जनता क्या करती है? जनता ये सोचती है कि ये रिप्रेजेंटेटिव जो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हम जो है नेक्स्ट इलेक्शन जो होंगे, जो नेक्स्ट चुनाव जो होंगे, उसमें उनको इलेक्टेड नहीं करेंगे और नया प्रतिनिधि जो है उनकी जगह पे इलेक्ट हो जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। नाउ टुमारो वी रीड अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। ओके, थैंक यू।